हूँ। कल रात की बारिश से भीगी घास पर मैं दौड़कर पर्वतों की ऊंचाई तक सूरज को देखने आता हूँ। जो पर्वतों के ऊपर चिल्लाता आता है। तेरी सब कृपा है भगवान, रोज एक नया दिन लाता एक नई शुरुआत। और कितनी नई आशाओं का आभास, आशाओं का आभास। कुछ लोग कहते हैं हमारा देश तो सचमुच गांवों में है। कुछ शायद कहेंगे कि इंडिया हमारे बड़े शहरों में बसा है जहां उन्नति है, प्रगति है। पर मेरे लिए इंडिया हमेशा ज्योग्राफी से नहीं दिखाया जा सकता। वो तो एक भावना है। शायद वो सबसे अच्छी तरह छोटे छोटे शहरों में दिखता है। मेरा इंडिया शामली, शाहगंज, पानीपत, पीपलकोटी, अलवर, अंबाला, कालका या कोलार की खानों का इंडिया है। समुद्र के किनारे मरुभूमि के बीच या पहाड़ों में बसे कस्बों में है। ये बदलता नहीं। यहां के लोग पहचाने पहचाने लगते हैं। देहरादून से दूर इस गांव में मनी की दादी के चश्मे को लेकर एक पूरी कहानी लिख डाली मैंने। शायद यह कहानी सुनकर बहुत सारे लोगों को अपना चश्मा बदलने की याद आ जाए। दूर से आती नदी की आवाज सुनाई देती है मुझे। हवा में जो खुशबू है वो भी कितनी साफ साफ आती है। मनी के आने की आहट तक से पता चल जाता है मुझे कि वो आ रहा है। पर ये मेरी आंखें यही क्यों इतनी कमजोर हो गई हैं? मनी को भी कहाँ ठीक से देख पाती हूँ मैं। बहुत पास आने पर उसके सफेद सफेद दांत और उसकी चमकती आंखें भर देख पाती हूँ बस। पहले दूं, हाँ? ले तू ही खा पहले। अरे अरे बिरजू, मनी आ गया रे। आजा मेरे लाल। तू क्यों चला गया तेरी दादी को छोड़ के? हाँ? तेरी बहुत याद आती थी रे। अब कभी मत जाना मुझे छोड़ के। हाँ?
मनी, तू आ गया बेटा। तुम्हारे मामा कहाँ हैं? वो मुझे नीचे छोड़कर ही चले गए। उन्हें कुछ सामान लाना था। अच्छा किया जो तू आ गया, काम बहुत बढ़ गया है। घर का काम भी अब तुम्हारी दादी उतना नहीं कर पाती। क्यों? आते ही मेरी चुगली शुरू कर दी है? घर की देखभाल में कौन सी कमी रह गई? उम्र तो सभी की बनती है बेटा। अरे नहीं माँ जी, तुम्हारी आंखें बहुत कमजोर हो गई हैं और तुम्हारा चश्मा बहुत पुराना हो गया। कैसी बातें करता है रे? कहाँ हुआ पुराना? दादी, इसमें तो कुछ भी नहीं दिखता। माँ जी, अब मनी है तुम्हारे पास, कुछ आराम भी कर लेना। अगर आने में थोड़ी देरी हो जाए तो चिंता मत करना। अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ देती हूँ। दादी, तुम सारा दिन कितना काम करती हो? बस हो गया काम। बोल, क्या कह रहा है? दादी, तुम्हारा चश्मा कितना पुराना है? यही कोई 2-4 साल पुराना होगा। अरे नहीं माँ जी, पूरे 10 साल पहले बना था। हाँ। अरे पर काम तो आ रहा है ना, बिना इसके तो मैं एकदम ही अंधी हो जाऊं। हाँ, पूरे 10 साल हो गए हैं। तब मनी गोद में था, मनी की माँ भी थी। तब हम सब मसूरी गए थे। दादी, तुम्हें मसूरी के आंखों के अस्पताल में जाकर चश्मा बदलना पड़ेगा। अरे नहीं रे, यहाँ से पहले पैदल नैन तक जाओ और फिर नैन से मसूरी के लिए बस पकड़ो। और तुम लोगों को पता है बेटा कि मुझे बस का सफर बिल्कुल सुहाता नहीं। अब 10 साल हो गए मुझे मसूरी गए हुए। अभी भी है। क्या? मेरा चश्मा? नहीं, मसूरी। और अस्पताल भी। और मेरा चश्मा भी अब तक काम दे रहा है। अरे गैया को संभालती हूँ, दूध दोहती हूँ, रसोई, सफाई, कपड़े लत्ते सभी तो करती हूँ और अपने इस नन्हे से मनी को पालती भी हूँ। बस दादी, हमें पता है तुम बहुत फुर्तीली हो। हम तो सिर्फ तुम्हारा चश्मा बदलना चाहते हैं। अरे पर सामने जो आता है नजर तो आता है ना। ए मनी, ये तेरे हाथ में गेंद है ना बेटा, गैया को छेड़ना नहीं गेंद मार के।
दादी मेरे हाथ में गेंद नहीं सेब है। हाँ हाँ वही कह रही थी कि सेब मार के गैया को छेड़ना मत। और हाँ ज्यादा सेब खाना भी मत, नहीं तो बाद में पेट में दर्द हो जाएगा। और फिर कौवे ने चिड़िए से कहा कि तुम्हें खिचड़ी खानी है तो तू धोके धोके ला। आ गया बेटा? हाँ बेटा। माँ जी मैंने सोच लिया है। क्या? तुम्हें मसूरी जरूर जाना पड़ेगा। मुझे मालूम है तुम्हें कहीं आना जाना पसंद नहीं, लेकिन तुम अकेले थोड़ी जा रही हो। क्या? मैं जाऊंगा तुम्हारे साथ। हम मसूरी चले जाएं और मनी को यहाँ अकेला छोड़ जाएं? नहीं नहीं, अरे तुम और मैं तो एक साथ जा ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं। तो फिर मैं दादी को ले जाता हूँ मसूरी। मैं पहले भी जा चुका हूँ मसूरी स्कूल के दोस्तों के साथ, मुझे सब पता है। लेकिन दादी। लेकिन दादी क्या? तुम इतनी दूर चलकर नहीं जा पाओगी। अरे क्यों? मेरी आंखें कमजोर हैं, पैर तो कमजोर नहीं है, हैं? याद नहीं कल क्या किया था? हैं? लेकिन दादी तुम 60 साल की हो गई हो ना? अरे 60 की हो गई हूँ तो क्या हुआ? फिर नैन जाने का रास्ता तो नीचे कोई जाता है ना। वापसी में तो चढ़ाव होगा। तो क्या, चढ़ाव तो और भी आसान होता है। जब तुम्हें नया चश्मा लग जाएगा ना दादी, तो तुम इन फूलों को कितनी अच्छी तरह से देख सकोगी। हाँ वो तो मैं अभी भी देख सकती हूँ। देख लाल रंग के है ना? लाल। अरे मनी, जब मसूरी जाएंगे ना तो फूलों के बीज भी लेके आएंगे और गाय की घंटी भी, और तेरे बाबूजी के लिए एक स्वेटर, और तेरे लिए लाल रंग का कुर्ता, हाँ लाल, और तेरे नए जूते। और बस तुम लोग मसूरी चश्मा बनवाने जा रहे हो या दुनिया भर की खरीदारी करने? मेरे पास तुम लोगों को देने के लिए सिर्फ 20 रुपए हैं और इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। चला लेंगे, बस अड्डे में ही सो लेंगे। मनी ये लो 20 रुपए। कल सुबह सुबह अपनी दादी को लेके मसूरी निकल जाना, ठीक है? हाँ, और मैं दादी का चश्मा बनवाने चला मसूरी। दादी, यहाँ से पहाड़ कितने अच्छे दिख रहे हैं। हैं? ले तो रे और ले। आहा, झरने का पानी कितना मीठा है ना। इतना अच्छा खाना तो मैंने पहले कभी भी नहीं खाया है। मैं दिखाई तो दे रहा है ना दादी? हाँ हाँ, रास्ता भी और तुम्हारी सफेद कमीज भी। बचना दादी, सामने खच्चर आ गए। देखा, अड़चन सामने हो ना तो खच्चर खुद ही कतराते हैं। तुझे भी चश्मा चाहिए क्या? दादी की तरह, हाँ? चल।
रोक दी भाई? क्यों रोकी भाई? क्या हो गया? अरे ये बस रुक क्यों गई? मनी, मसूरी आ गया क्या? अरे भाई अब क्यों रोक दी बस? मसूरी कल पहुंचाना है क्या? बहुत बड़ी चट्टान गिरी है आगे, रात भर पत्थर गिरते रहे। देखिए देखिए, अभी भी गिर रहे हैं पत्थर। अरे अब हमें मसूरी कैसे पहुंचेंगे भाई? अब हम क्या करें? रास्ता कब तक खुलेगा? अरे अरे मनी, मेरा चश्मा कहीं गिर गया क्या? है? अरे चश्मा कहाँ गया? अरे मेरा चश्मा! अरे चश्मा ढूंढो भाई, माता जी ने चश्मा ढूंढे भी सब लोग। मेरा चश्मा ढूंढो! अरे ये माता जी ये अरे जीता रहा बेटा। अब ये बस कब तक चलेगी? नीचे उतर के तो देख लो जरा। मुझे बस लेके वापस नैनी तो जाना ही होगा। मालूम नहीं यहाँ कितना समय लग जाए सड़क खुलने में। कुछ नहीं पता, बहुत टाइम लग सकता है। आप लोगों को वापस चलना है तो बस में बैठ जाइए। ऐसे यहाँ से मसूरी सिर्फ 5 मील दूर है, वो भी ऊपर के रास्ते से जाना होगा। हाँ, हम तो पैदल ही जाएंगे, चढ़ाई तो है, शाम तक पहुंच ही जाएंगे। चलिए भाई, हम लोग वापस बस में। तो वापस चले दादी। अरे 5 मील क्या है? सुबह नहीं आए थे चल के? हैं? वापस नहीं जाना, चल मसूरी चल। रास्ता ही ठीक है। अरे सीधे रास्ते के चक्कर में लोग लंबा रास्ता ले लेते हैं और फिर इधर उधर भटक जाते हैं। इधर से चल चल चल। दादी कब आएगा मसूरी? अरे चलते रहो, आ जाएगा मसूरी भी। कुछ खाने को है दादी? हाँ है ना, पकौड़े, संतरे, बर्फी और कुछ मीठे बन। अरे वाह, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। ठीक है, चलते चलते ही खाते रहेंगे। हाँ, लेकिन अगर तुम थक गई तो रुक जाते हैं। अरे नहीं रे, चलना ही जिंदगी है। देखिए, एक दिन इसी तरह चलते चलते पहाड़ों से ऊपर जाकर ओझल हो जाऊंगी। काश उस दिन बारिश ना हो। मेरी छतरी भी तो धोखा दे गई है ना। चल। मनी, वो देख, मसूरी की बत्तियां कैसे झिलमिला रही हैं। दादी, तुम्हें तो बड़ी जल्दी दिखाई दे गया। ऊपर भी तारे हैं और नीचे भी। दादी, मुझे बहुत नींद आ रही है। चल बेटा, उसी मंदिर में चलते हैं। होटल तो बहुत महंगे हैं। आ चल। दादी दादी, हमें लाइन में बैठना होगा। हमारी बारी आएगी तो डॉक्टर अंदर बुलाएंगे। लाइन? हमारे वक्त में तो लाइन नहीं होती थी बेटा। आप ही चले जाइए माता जी पहले। डॉक्टर साहब, दादी को नया चश्मा दिलवाना है। आइए माता जी, बैठिए।
दिखाइए चश्मा। हे भगवान, इस चश्मा को तो रख लेना चाहिए माता जी। मैं तो इसको म्यूजियम में भेज दूंगा। कितना साल पुराना है? 10 साल। 10 साल? ओ, आपको तो मेरे पास पहले आ जाना चाहिए था। इस चश्मा से तो आपको नुकसान ज्यादा, फायदा कम ही हुआ होगा। चलिए आपको आंखों को जांच कर लेते हैं। इसको रख लीजिए ना। हाँ, इसको पहले रख लीजिए। ठीक है। हाँ। सीधा इसके ऊपर देखिए। आंखों तो आपकी कमजोर हो गया है, बट अभी भी इसमें रोशनी बाकी है। चलिए आपको मदद कर देते हैं। उस बोर्ड पे लिखा हुआ अक्षर को दिखाई दे रहा है? उस बोर्ड पे, हाँ देखिए इधर है। बोरड? हाँ इधर। नहीं नागदर बाबू, मुझे तो बोरड ही नहीं दिखाई दे रहा। आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ? आधे दिखाई दे रहे हैं। हाँ आप देखिए, मैं पूरा दिखाई दे रहा हूँ। काफी दिख रहे हैं डॉक्टर बाबू। यहाँ से वहां तक, यहाँ से वहां तक काफी लंबे चौड़े हैं आप। एक साथ तो देख ही नहीं पा रही मैं। थैंक यू माता जी। अब पीछे मोड़ के आपका पोते को देखिए, देख पा रहे हैं? कितना सुंदर है रे डॉक्टर बाबू। मेरा पोता कितना सुंदर है ना। इसे मैंने पाला है बचपन से। बाल थोड़े लंबे हो गए, अब मुंह भी ठीक से नहीं धुला, बटन भी टूटा है। चलो चल के मुंह धो, बाल कटवा और नए जूते पहनो। हाँ चलो। दादी पहले नया चश्मा तो ले ले, फिर बाजार जाएंगे। चल चल चल। देखो आगे आगे भागा जा रहा है। तो कर क्या रहा है? तितली पकड़ रहा था दादी। तितली पकड़ रहा है। ठहर 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 ठहर। मनी मनी देख, कितनी बड़ी गाय। वो गाय नहीं, भैंस है। अच्छा अच्छा, भैंस। पर कितनी साफ दिखाई पड़ी मुझे।